नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सोने से पहले रात को हमें कौन कौन से कार्य करके ही सोनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। आप लोगों ने इस वीडियो के लिए डिमांड किया हुआ था, तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि सोने से पहले हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, शाम को मतलब रात को आप लोग पूछे हैं कि दीदी हमें किचन की साफ सफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, किचन की साफ सफाई हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि रात में हम जितना ही कार्य कर लेते हैं ना, अरेंज कर लेते हैं, घर द्वार सोफा वगैरह बच्चे फैला देते हैं और भी चीजें सामान फैला देते हैं, तो जितना ही हम रात में सेटअप करके सजा कर अरेंज करके सोते हैं उतना ही सुबह हमारे ऊपर कार्य कम रहता है। क्यों? काम का लोड कम रहता है, बच्चों को स्कूल जाना रहता है। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन कहीं चल रहा है कहीं नहीं। तो मान लीजिए जब स्कूल जाते हैं या हस्बैंड को अपने काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, नौकरी जो भी करते हैं, तो रात में जितना ही करके सोते हैं, सुबह जब हम उठते हैं तो घर हमारा एकदम अच्छे से अरेंज रहता है, जैसे सब सामान व्यवस्थित रहता है जगह जगह पर। तो मूड भी फ्रेश रहता है, सही रहता है, माइंड शांत रहता है। और रात में जितना ही कार्य हम अपना फैला कर सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो चिड़चिड़ापन देखकर टेंशन बढ़ते जाता है। तो रात में कोशिश करें सोने से पहले, समय है तब, ऐसा नहीं कहूंगी 12 बजे 1 बजे रात को घर ठीक कर रहे हैं, तो जी नहीं। सोने से पहले अगर आपके पास समय है तो घर को थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अरेंज करके ही सोनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पूरा फैला देते हैं घर में, मतलब टीवी वगैरह रिमोट ये सबको अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो हमें सबको जगह जगह पे सभी चीजों को रख देनी चाहिए, अरेंज कर देनी चाहिए। रह गई बर्तन की बातें, तो जी आप लोग किचन की साफ सफाई कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू पोछा ना लगाएं, बहुत अधिक डीप क्लीनिंग ना करें। साफ सफाई कर सकते हैं, बर्तन वगैरह धो सकते हैं, केवल कढ़ाई और तवा नहीं धोनी चाहिए। उसमें भी कई ऐसी बहनें बोलती है कि दीदी कढ़ाई के बिना सुबह मतलब काम जैसे बहुत जल्दी रहता है बनाने का, तो ठीक है आप लोग कढ़ाई भी धो लीजिएगा, लेकिन तवा कोशिश कीजिएगा कि शाम को मतलब रात में हमें नहीं धोनी चाहिए। सभी बड़े बर्तन नहीं धोनी चाहिए। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, लेकिन तवा तो हम लोग कभी नहीं धोते। मैं बहुत पहले ये चीज बता चुकी हूँ। और लेकिन कढ़ाई आप लोग धो लीजिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो तवा कम से कम सुबह धोइएगा। तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि जितनी भी मतलब आटा वगैरह ये सब जो है ना, आपको अच्छे से पहले तो आटा अगर बचानी नहीं चाहिए, बासी खाना खाने से अवॉइड कीजिए, बचिए। काम के चक्कर में ना क्या होता था, पहले हम लोग से भी गलती हो जाती थी, थोड़ा बहुत आटा टिफिन के लिए गूंथ के रख देते थे, लेकिन अब नहीं रखती हूँ, कभी नहीं रखती हूँ। बच जाता है 1-2 रोटी का, तो वो चिड़ियों को बनाकर हम लोग सुबह दे देते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, या गाय को दे दीजिए अगर आपके घर में, कोशिश कीजिए बच्चों को, घर परिवार वालों को ना दे, ठीक है। बासी आटा बचाए ही मत, न बचेगा ना किसी को देने की जरूरत है। लेकिन जिनके यहाँ पशु पक्षी है तो खा जाते हैं, जिनके यहाँ नहीं है तो खाना वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए कम रहेगा, दोबारा कर लेंगे, लेकिन ज्यादा मत कीजिए। तो आटा में छाप लगाकर फ्रिज में आप लोग रखिएगा। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, चकला बेलन वगैरह सब साफ कर लेनी चाहिए, कभी उसको जूठा ना रखे, सही नहीं होता। और आप जो है अगला चीज क्या है कि झाड़ू पोछा मत लगाइएगा, बहुत पहले ही समझा चुकी हूँ। और आप जो है भगवान के रूम में, जो भी आपके देवी देवता है उनके रूम में जो पर्दा वगैरह है मंदिर पर लगा दीजिए, या उनका दरवाजा जो है थोड़ा सा सटा दीजिए। भगवान को प्रणाम करके हमें सोनी चाहिए। अगली चीज क्या है, भगवान को प्रणाम करके आप लोग सोइएगा, पर्दा भी फैला दीजिएगा। और देवी देवताओं को कभी भी प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर ही हमें सोने जानी चाहिए कि हे भगवान अच्छे से हमारा रात कटे, फिर एक अगला सुबह हो हमारे जीवन में। तो इस प्रकार से आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और किचन भी, रसोई घर में पूरा घर को मतलब समाप्त करके भोजन को ना सोएं। 1 रोटी, आधी रोटी, जो भी चावल जो बनाई है, थोड़ा सा भोजन आपको ढककर रखनी चाहिए पानी के साथ। पितरों के नाम पर भी रख सकते हैं, या लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा माता के लिए, या देवी देवताओं के लिए नियम है कि रसोई घर को कभी खाली ना रखें।
कुछ न कुछ भोजन ढक देनी चाहिए और पानी रखकर वहां पर ढक देनी चाहिए। अगर जिस दिन आप बाहर कहीं खाने चले जाते हैं, शादी विवाह में, रेस्टोरेंट में, तो आप लोग अपने घर में कम से कम एक बिस्किट भी आप लोग ढक दीजिएगा, तभी सोने जाइएगा। क्योंकि खाली किचन कभी हमें नहीं रखनी चाहिए बिना अनाज पानी का। मैं बता चुकी हूँ। तो कई ऐसी बहनें बोलती है दीदी चींटियां आ जाती हैं, तो क्या कीजिएगा, बड़े से प्लेट में थोड़ा पानी रख लीजिएगा और छोटी सी कटोरी में जो भी भोजन है, बिस्किट है या रोटी है या चावल है, रख दीजिएगा, तब ढक दीजिएगा। चींटी नहीं आएगी पानी की वजह से। बड़ा थाली में प्लेट में रखकर तब कटोरी को रखिएगा। ये भी बता दी। अगली चीज क्या है कि जितने आपके घर में लाइट्स वगैरह जलते हैं ना रात में, देखिए बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है, सबके बच्चे लापरवाह हैं, कहीं कुछ छोड़ देते हैं, कहीं कुछ छोड़ देते हैं। तो केयर हमें ही करनी चाहिए। हस्बैंड लोग करते हैं तो अच्छी बात है, उनसे भी हमें क्या देखा देखी करना, वो भी थके रहते हैं कार्य करके। लेकिन जो महिलाएं वर्किंग हैं, फिर भी अपने घर के प्रति उनकी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। और पुरुषों की तुलना में ना महिलाएं सही में बहुत ज़्यादा, मतलब अपने घर की केयर करती हैं। थके रहे ना रहे, फिर भी हमें करना है, क्या करेंगे। तो उनका कौन देखने जाए कि वो किए तो बच्चे किए तो नहीं किए। तो आपको ध्यान रखनी है कि आप जो है सारे लाइट्स वगैरह चेक कर लीजिए, मेन डोर अपना देख लीजिए, लॉक लगा है नहीं लगा है, क्योंकि कभी भी लापरवाह हमें नहीं रहनी चाहिए। बाकी घर वाले ध्यान दे ना दे, घर की जो महिलाएं हैं ना उनको हर चीज मतलब ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। तो आप लोग मेन डोर भी देख लीजिए, लॉक है नहीं है, कुंडी वगैरह बच्चे कभी कभी खड़ा ही लगा देते हैं और पीछे से कोई पुश करेगा ना तो कुंडी नीचे गिर जाता है। तो कुंडी को कभी लगाते हैं तो मोड़ दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, उसमें ऐसे सीधा लगाकर फिर उसमें कटिंग रहता है ना फोल्ड करने के लिए, वो जरूर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से हमें जो है जितने लाइट्स फैन एक्स्ट्रा जल रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, सब ऑफ करके सोनी चाहिए। क्योंकि लाइट्स को भी लक्ष्मी माता का रोशनी को दिया गया है दर्जा, तो लाइट्स को भी आराम चाहिए। जहाँ जरूरत है वहीं जलाइए, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ ऑफ करके बंद करके रख दीजिए। बिजली वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे कहीं कहीं फैन वगैरह चलाकर छोड़ देते हैं। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा। और अगली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम भोजन करने बैठे रहते हैं और ठीक उसी समय लाइट चली जाती है, तो फिर भी हम भोजन करते रह जाते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अंधेरे में कभी निवाला हमें नहीं खानी चाहिए। जहाँ तक खाए हैं वहीं पे हाथ को स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए, ना कि जो हाथ में लिए हैं मुख में डालने, जी नहीं। अंधेरा में भोजन करना बिल्कुल शुभ नहीं होता। या तो कैंडल घर में कोई जला देता है तो बहुत अच्छी बात है, या कभी कभी लाइट आ भी जाती है तुरंत चली आती है, या वरना आप अपने घर में लैंप, लालटेन, कैंडल वगैरह जो भी जलाते हैं, इमरजेंसी लाइट वगैरह आप लोग जला लीजिए, तभी आपको फिर से भोजन करनी चाहिए। वह जैसे हैं वैसे पड़े रहिए, एक आदमी उठकर जला देते हैं तभी आपको फिर से भोजन करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, अंधेरा में कभी न खाएं। और अगला नियम क्या है कि रात में अपने घर को पूरा अंधेरा करके ना सोएं। किसी न किसी एक रूम में भी या कहीं और भी, आपके कमरे में ही ज़रूरी नहीं है, कहीं भी एक नाइट बल्ब जला के ही आपको रखनी चाहिए। पूरे घर को अंधेरा रखना सही नहीं है, शुभ नहीं होता। आपको मालूम ही है अंधेरा हमेशा से अच्छा नहीं होता, उसको कभी शुभ और सही नहीं माना गया है। तो रात में कहीं ना कहीं एक नाइट बल्ब जरूर जलाकर रखनी चाहिए, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो शाम को इन्हीं सब बातों का हमें ध्यान रखकर और तब हमें सोने जानी है। पानी भी आप लोग अपने साथ ढक कर रख सकते हैं। बच्चों के रूम में भी एक ग्लास रख सकते हैं, एक बोतल रख सकते हैं, खुद के भी रूम में आप लोग रख सकते हैं। क्योंकि पानी जो है रसोई में भी रखनी चाहिए और आप जो है अपने पीने के लिए भी रात में पानी जरूर रखनी चाहिए। तो यही सब कार्य हम रात को करते हैं, बहुत कुछ नहीं करते हैं। आप लोग चाहें तो एक लोटा जल भर कर रख सकते हैं किसी भी पात्र में, और वही जल सुबह आप जो है छिड़काव कर सकते हैं दरवाजे पर, या आप डायरेक्ट टैप से पानी लेकर, जल लेकर भी आप लोग छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि बासी ही जल से हम छिड़काव करेंगे। कई लोगों का कहना है कि पूजा मंदिर में जो जल होता है उसी का हमें छिड़काव करनी चाहिए।
मेन दरवाजे पे, मुख्य द्वार पे तो जी नहीं, क्योंकि वो भगवान का जल है और फिर वो पैर लगेगा तो ये सही नहीं है। लेकिन आपको जो उचित लगता है, आपके यहाँ जो नियम है वही कीजिएगा। लेकिन मंदिर के जल को तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि मुख्य द्वार पे आपको छिड़कनी चाहिए या छिड़काव करनी चाहिए, क्योंकि पैर तले भगवान की कोई भी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।